बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है वर्टिब्रेट आई जो है वो वर्टिब्रेट आई स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसके जो बेसिक पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हम वो जो इसमें फर्दर फीचर्स इन्वॉल्व हैं आई के केस में उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फोविया की। फोविया क्या है? इसे हम फोविया सेंट्रलिस भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है ये स्मॉल और सेंट्रल पिट जो है वो मौजूद होती है। कहाँ पे मौजूद होती है? रेटिना पे। ठीक है, आई का जो हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर है वहाँ पे जो रेटिना प्रेजेंट है उधर जो है ये सेंट्रल पिट जो है वो मौजूद होती है, जो कंपोज हुई होती है कोन सेल्स की मदद से। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये जो फोविया सेंट्रलिस पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, ये स्मॉल है, स्मॉल इन साइज़ है, और उसके अलावा इसमें सेंट्रल पिट मौजूद होती है जो सिर्फ जो कोन सेल्स हैं उनसे मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, और इसमें रोड सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसके अलावा ये जो फोविया है ये आई में प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन जो है हमारे पास ये जो मैक्यूला पॉइंट नज़र आ रहा है, मैक्यूला ल्यूटा पॉइंट जो है रेटिना का, उसके सेंटर में जो है ये जो रीजन है आपको ये जो थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द फोविया। ठीक है, अब हमारे पास ये फोविया है, और फोविया में क्या है, ये जो फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कोन्स कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कोन सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनका क्या फंक्शन होता है कि जो ब्राइट लाइट की वेवलेंथ होती है उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो लेंस से लाइट आ रही होती है इसको कौन डिटेक्ट करता है, ये जो हमारे पास यहाँ पे फोविया में फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कोन सेल्स हैं, ये ब्राइट लाइट की वेवलेंथ को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फोविया का फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन जो है वो ये है कि लाइट जो लेंस से आती है, वो लाइट जो लेंस से आ रही है उसको इस पॉइंट पे फोकस किया जाता है, जिसे मैक्यूला पॉइंट कहा जाता है या फोविया। ठीक है, तो लाइट जो लेंस से आ रही है इसको फोविया सेंट्रलिस पे फोकस किया जाता है, ताकि उससे जो है वो कलर विजन जो है वो बेटर बन सके। अगर आप ये इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे आपको जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैक्यूला पॉइंट है। मैक्यूला के अंदर जो है ये यहाँ पे डिप्रेशन जो है वो नज़र आ रहा है, इधर जो है वो पिट मौजूद होती है जिसे हम फोविया कहते हैं। ठीक है, अगर फोविया देखा जाए तो फोविया टर्म जो है ये ओरिजिनेट हुई है लैटिन वर्ड से, दैट इज़ द फोविस, जिसका मतलब है पिट। ठीक है, तो उसके अलावा ये जो ह्यूमन है डिपेंड करते हैं फोविया पे फॉर हाई एक्यूटी। इसका मतलब हमारे पास क्या है हाई एक्यूटी का, कि जो ह्यूमंस हैं लाइक वो अच्छी इमेज के लिए, अच्छी कलर विजन के लिए वो डिपेंड करते हैं फोविया पे, ताकि अच्छा इमेज जो है, बिल्कुल क्लियर इमेज जो है वो उन्हें नज़र आ सके। फोविया सेंट्रलिस पे जो हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो सिर्फ कोन सेल्स जो हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं। ठीक है, फोविया सेंट्रलिस में सिर्फ कोन सेल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे किसी किस्म के रोड सेल्स मौजूद नहीं होते। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है दैट इज़ द ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करना है हमने वो है हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ये हमारे पास वो रीजन है जो रेटिना में मौजूद होता है। ठीक है, और इस ये जो रीजन है इसमें हमारे पास जो है किसी किस्म के कोई जो है वो रॉड्स और कोन सेल्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते। ब्लाइंड स्पॉट इसे क्यों कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विजन में और इमेज फॉर्मेशन में किसी किस्म का कोई भी रोल प्ले नहीं करते। इस ब्लाइंड स्पॉट पे कलर विजन और इमेज फॉर्मेशन इस वजह से नहीं हो रही होती क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी किस्म के कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो मौजूद नहीं है, ना रॉड सेल्स मौजूद हैं, ना कौन सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये जो हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट है ये हमारे पास वो वाला एरिया है आई का, रेटिना पे वो वाला एरिया है जिससे आई लाइक जो ऑप्टिक नर्व है वो क्या करती हैं, वो आई को लीव करती हैं और ब्रेन तक जो है वो पहुंचती हैं।
ब्रेन तक जो है वो गैंग्लियन सेल की मदद से जो है वो आई ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जो है वो पहुंच रही है। ठीक है, गैंग्लियन सेल हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास जो है वो नर्व्स हैं या एक्सोन्स हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है आई का, वो हमारे पास क्या है, ऑप्टिक नर्व। तो वो ऑप्टिक नर्व जो है वो लीव करती है आई को विद द हेल्प ऑफ एक्सोन्स और नर्व्स। और ये जो हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट है इसे हम ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं। ऑप्टिक डिस्क जो है नॉर्मल ह्यूमन आई के केस में अगर कंसिडर करें तो उसमें क्या है 1.1 to 1.2 मिलियन एफरेंट नर्व फाइबर्स जो हैं वो आई से ब्रेन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें स्ट्रक्चर में आप देखें तो आपको ये जो पिंक कलर का छोटा सा जो है वो पॉइंट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो है किसी भी किस्म की कोई भी इमेज फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो रही होती। ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म का इमेज और कलर जो है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो किसी भी किस्म के रॉड्स और कॉन सेल्स मौजूद नहीं हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लाइंड स्पॉट है या ऑप्टिक डिस्क है, इससे जो है ये आपको ये जो कलर पोर्शन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये नर्व्स जो हैं वो आई से जो है वो एग्जिट हो रही हैं, इसको लीव कर रही हैं, ब्रेन तक जा रही हैं। अब ये जो नंबर है इन नर्व्स का, ऑप्टिक नर्व्स का, जो आई से निकल के ब्रेन तक जा रही हैं, जिसे हम गैंग्लियन का भी हमने पहले डिस्कस किया कि वो जो क्लस्टर ऑफ नर्व्स होता है जिसे गैंग्लियन कहते हैं, बेसिकली ये सारी की सारी नर्व्स हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ नर्व्स हैं ये हमारे पास कितनी हैं, दैट इज़ द 1 to 1.2 मिलियन एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं। ठीक है, जो आई को ब्रेन में आई से ब्रेन तक जा रही हैं। ठीक है, लाइक ये हमारे पास क्या हैं, हम बात कर रहे हैं इसमें 1 से 1.2 मिलियन एफरेंट नर्व फाइबर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि एटलीस्ट 10 से 12 लाख एफरेंट नर्व फाइबर्स जो हैं वो आई से जो है वो निकलते हैं और ब्रेन तक जो है वो जाते हैं, जो मैसेज कन्वे करने का रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास आई का, वो है प्यूपिल। ठीक है, तो प्यूपिल की अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होल होता है। ठीक है, जो सेंटर ऑफ द आइरस जो है आई के आइरस के बिल्कुल सेंटर में लोकेट कर रहा होता है। ठीक है, जो क्या करता है, वो अलाउ करता है लाइट को कि वो रेटिना तक पहुँचे। ठीक है, लाइट जो है इस प्यूपिल के थ्रू जो है वो आई तक पहुँचती है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो है ये ब्लैक कलर का जो है वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का क्यों नज़र आता है, क्योंकि जितनी भी लाइट जो है जब वो फोकस करती है, जब प्यूपिल जो है वो अब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा, वो कलर जो है वो डार्क में चेंज हो जाएगा और उसके लाइट के अब्जॉर्ब करने की वजह से। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वो ब्लैक कलर जो है वो बन जाता है प्यूपिल का। ठीक है, तो प्यूपिल हमारे पास क्या है, प्यूपिल एक होल है। ठीक है, जो आई के आइरस के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, ये आप अगर देखें, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये पिक्चर जो है वो ज़्यादा क्लियर है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास ये जो कलर्ड पोर्शन है आई का, वो क्या है, दैट इज़ द आइरस। ठीक है, आइरस के बिल्कुल सेंटर में आपको ये जो ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, ब्लैक पोर्शन नज़र आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये प्यूपिल है। ठीक है, प्यूपिल का काम क्या है, फंक्शन क्या है कि ये लाइट को आई में एंटर करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या है, ये ब्लैक कलर का क्यों नज़र आता है, क्योंकि ये लाइट अब्जॉर्ब करता है, और जो चीज़ लाइट अब्जॉर्ब करती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वो क्या होती है, वो डार्क ग्रीन कलर होती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया प्यूपिल के बारे में। नेक्स्ट फीचर जो है आई का हमारे पास, वो है लेंस। ठीक है, तो लेंस हमारे पास क्या है, ये ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल टिश्यूज से मिलके बना हुआ है लेंस हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा ये लोकेट कहाँ पे कर रहा होता है, ये प्यूपिल और आइरस के बिल्कुल पीछे जो है वो लेंस लोकेट कर रहा होता है। ठीक है, इसकी पोजीशन जो है ये है। अगर हम इधर डायग्राम में देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है आइरस। आइरस के बाद क्या है, दैट इज़ द लेंस बेसिकली। ठीक है, अब लेंस का फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, ये लाइट को फोकस करता है रेटिना पे। ठीक है, ताकि बेटर इमेज फॉर्मेशन जो है और बेटर विजन जो है वो हो सके। ठीक है, और इसके अलावा
इसके अलावा जो लेंस का फंक्शन है वो क्या करता है कि लाइट को फोकस करने में हेल्प आउट करता है रेटिना पे, ठीक है। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, इधर से लाइट जो है वो आ रही है, एंटर हो रही है, ठीक है, लेंस पे, और लेंस से बिल्कुल जो है वो लाइट फोकस हो रही है किस पॉइंट पे, रेटिना पे, ठीक है। अब लेंस का हम ये भी फंक्शन डिस्कस कर सकते हैं कि लेंस का क्या फंक्शन है कि लेंस जो है वो लाइट को स्कैटर होने से रोकता है, ठीक है, उसको एक मेजर पॉइंट पे फोकस करता है ताकि इमेज फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। इसके अलावा इसमें हमने डिस्कस किया था कि आई के जो हैं वो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर जो हैं वो, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें, ये जो आपको कलर पोर्शन नज़र आ रहा है, मेजर पार्ट जो है आई का, ये हमारे पास क्या है, ये पोस्टीरियर चैम्बर है, जिससे हमने विट्रस ह्यूमर का भी नाम दिया था, ठीक है। अब विट्रस ह्यूमर का क्या फंक्शन है कि ये भी हेल्प करता है कि विट्रस ह्यूमर का जो फंक्शन है वो बेसिकली यही है कि ये भी लाइट को जो है वो डिस्पर्स होने से रोकता है, ठीक है, ताकि लाइट की डिस्पर्शन ना हो सके, लाइट जो है वो एक मेजर पॉइंट तक फोकस हो सके, जिसकी वजह से बेटर इमेज फॉर्मेशन जो है वो विजिबल। अब लेंस का क्या फंक्शन है कि लेंस भी लाइट को क्या करता है, फोकस करता है रेटिना पे, ठीक है। और उसके अलावा ये जो विट्रस ह्यूमर है, जो फ्लूइड यहाँ पे मौजूद है, वो भी क्या करता है, वो लाइट को स्कैटर होने से बचाता है, ताकि लाइट जो है वो साइड्स पे जो है वो डिस्पर्स ना हो, स्कैटर ना हो, बल्कि लाइट जो है वो कहाँ पे, रेटिना पे जो है वो डायरेक्ट फॉल करे। नेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्कस करें तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर्स। तो फोटो रिसेप्टर्स बेसिकली क्या हैं, ये हमारे पास रेटिना पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनका फंक्शन क्या होता है कि ये ब्राइट लाइट और जो लो लाइट है, डिम लाइट है, उसकी वेवलेंथ को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, 2 टाइप्स के फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना पे, ठीक है, वो कौन से हैं हमारे पास, वो हैं कोन्स और रॉड्स, ठीक है। अब जो कोन्स हैं वो हमारे पास कौन से सेल्स हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आई में, ठीक है। ये जो कोन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं जो हाई लाइट इंटेंसिटी होती है उसकी वेवलेंथ को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा कोन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ब्राइटर लाइट के लिए, ताकि उसके लिए जो कलर विजन है वो इजीली विजिबल हो, ठीक है। और उसके अलावा ये जो कोन्स हैं ये प्रीडोमिनेटिंग होते हैं रेटिना पे, और ये देखे जाते हैं डायर्नल्स के केस में, ठीक है। अगर हम इसको रिकॉल करें तो हमारे पास डायर्नल्स और नॉकटर्नल्स जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है। डायर्नल्स जो हैं हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो डे लाइट में, दिन के टाइम पे जो एक्टिव होते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो डायर्नल्स होते हैं, ठीक है। और नॉकटर्नल्स क्या हैं, नॉकटर्नल्स हमारे पास वो वाले इंडिविजुअल्स हैं जो नाइट टाइम पे जो है वो एक्टिव होते हैं, अपना जो फोरेजिंग बिहेवियर है, सर्चिंग ऑफ फूड जो है वो नाइट टाइम पे एक्टिव होके जो अपना जो है वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं, दे आर द नॉकटर्नल्स बेसिकली। नॉकटर्नल्स के केस में अगर एग्जांपल हम लें तो हमारे पास आउल्स वगैरह जो हैं वो क्या हैं, वो नॉकटर्नल्स के केस में है, क्योंकि वो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ नाइट टाइम में परफॉर्म कर रहे होते हैं। और डायर्नल्स के केस में अगर एग्जांपल लें तो हम ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या करते हैं, डे टाइम पे मोस्टली अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास जो हैं वो टाइप्स ऑफ कॉन्स आती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्स जो हैं हमारे पास 3 कलर की जो हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स मौजूद हैं, जो हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट कलर के लाइट वेव्स को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 3 प्राइमरी कलर्स दिए हुए हैं, दीज आर द ब्लू, ग्रीन और रेड। तो ये जो हमारे पास कोन्स होती हैं वो हमारे पास एल कोन्स, एम कोन्स और एस कोन्स कहलाती हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अब हमारे पास वो वाली कोन्स जो रेड कलर की वेवलेंथ को, रेड कलर की लाइट को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती हैं, वो हमारे पास कहलाती हैं एल कोन्स, ठीक है। एल कोन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ की जो लाइट है उसको डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती हैं, ठीक है। अब हमारे पास वो वाली कोन्स जो ग्रीन कलर को डिटेक्ट करने के काबिल होती हैं, वो हमारे पास कौन सी हैं, एम कोन्स, ठीक है। एम कोन्स हमारे पास कौन सी हैं, जो मीडियम वेवलेंथ की लाइट को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती हैं, वो कौन सी हैं हमारे पास, वो ग्रीन कोन्स हैं बेसिकली, जिन्हें एम कोन्स का नाम भी दिया जाता है।
और नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू कोन्स, ठीक है। ब्लू कोन्स को हम जो है वो एस कोन्स भी कहते हैं, क्योंकि एस कोन्स जो हैं हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ जो है उसकी लाइट को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती हैं, इसलिए इसे हम ब्लू कोन्स का नेम देते हैं। अब ये जो हमारे पास रेड कोन्स हैं ये क्या करती हैं, ये लॉन्ग वेवलेंथ जो है उनको डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो ग्रीन हैं ये क्या करती हैं, ये मीडियम वेवलेंथ जो होती है उसकी लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के काबिल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो ब्लू हैं हमारे पास, जिसे हमने कहा था कि ये एस कोन्स भी कहा जाता है, ये हमारे पास जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है उनको डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ब्लू ग्रीन और रेड क्या हैं, ये बेसिकली हमारे पास ये प्राइमरी कलर्स हैं। ये जो हम प्राइमरी कलर्स की बात कर रहे हैं बेसिकली यही वो 3 प्राइमरी कलर्स हैं जिनको हमारी आई जो है वो डिटेक्ट करने की सलाहियत रखती है। और जो हम डिटेक्शन की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे होती है, कोन्स में, ठीक है। और ये जो 3 प्राइमरी कलर हैं वही मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन में, कलर विजन में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि ये जो हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स मौजूद हैं, ब्लू ग्रीन और रेड, अगर इनमें से कोई एक कलर भी डैमेज हो जाए तो उससे क्या होगा, वो फिर किसी भी किस्म की जो है वो लाइक प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प आउट नहीं करेगी। पहले तो हमने बात की कोन्स की, ठीक है, कोन्स फोटोरिसेप्टर्स की। अब जो हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज़ द सेकंड कैटेगरी, और ये जो है हमारे पास दीज आर द रोड्स, ठीक है। अब रोड्स हमारे पास क्या हैं, ये जो हैं ये सेंसिटिव टू लाइट हैं, ठीक है, एंड डार्क चेंजेस। लाइक ये क्या करते हैं, सिंपल अगर हम देखें तो ये जो डिम लाइट होती है, डिम लाइट की वेवलेंथ को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। वन टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं, ठीक है। इन्हें रोड्स को हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं कि सिर्फ डिम लाइट की वेवलेंथ को डिटेक्ट करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं वन टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं रोड्स, ठीक है। और जैसे हमने बात की कोन्स में क्या होते हैं, कोन्स में 3 कलर के जो हैं वो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, 3 कलर्स मौजूद होते हैं प्राइमरी कलर्स। और रोड्स के केस में क्या है, सिर्फ एक कलर जो है लाइक डिम लाइट को, डिम वेवलेंथ को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं रोड्स। जैसे कि हम इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ जो है वो एक टाइप के जो हैं वो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं, ठीक है। इनमें जो है वो डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से रॉड्स जो हैं वो गुड नहीं कंसिडर किए जाते कलर विजन में, ठीक है। कलर विजन में इन्हें गुड कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि उनमें वो जो वो वाले पिगमेंट्स ही मौजूद नहीं हैं जो बेटर कलर विजन में हेल्प आउट करें, ठीक है। उसके अलावा रॉड्स जो मौजूद होते हैं, अगर देखा जाए प्रीडोमिनेंटली रॉड्स जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, लाइक ये जो नॉकटर्नल्स होते हैं, जो नाइट टाइम पे एक्टिव होते हैं, जैसे कि आउज वगैरह की एग्जांपल दी पहले, उनमें ये जो रॉड सेल्स हैं उनके रेटिना पे जो है वो प्रीडोमिनेंटली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर नेक्स्ट इसमें हम देखें तो हम इसमें कलर की बात करते हैं। जैसे हमने बात की कि ये हमारे पास क्या है, सिंपल आई स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। लाइट जो है वो एंटर हो रही है लेंस के थ्रू और रेटिना पे जो है वो फॉल कर रही है, ठीक है। अगर हम रेटिना के ये जो स्मॉल सा पोर्शन है उसको एक्सपेंड करके एलेबोरेट करके आपको दिखाएं तो ये हमारे पास क्या है, ये रेटिना का एक एक्सपेंडेड पोर्शन है, ठीक है, जिसमें जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को डिटेक्ट करने के डिफरेंट कलर्स जो हैं वो प्राइमरी कलर्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था, इधर जो हमारे पास रेड कलर मौजूद है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, एल कोन कहते हैं, जो क्या करता है लॉन्ग वेवलेंथ जो होती है, लॉन्ग इंटेंसिटी की वेवलेंथ जो है होती है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये जो ग्रीन कलर प्रेजेंट है इसे हम एम कोन भी कहते हैं, जो मीडियम लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लास्ट प्राइमरी कलर थर्ड वन इज़ द ब्लू। ब्लू जो है इसे शॉर्ट एस कॉन भी हम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को जो है वो डिटेक्ट करने में आई जो है वो रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर उसके अलावा जो है ये तो हमारे पास हो गए ये प्राइमरी कलर्स लाइक ग्रीन, रेड और ब्लू, ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये प्राइमरी कलर्स हैं और ये मिलके कोन्स बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास इसके सेंटर में मौजूद हैं ये हमारे पास क्या हैं, दीज आर द रॉड्स। और रॉड्स क्या हैं, इनमें किसी भी किस्म का कोई भी कलर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये डिम लाइट जो है उसको सेंस करने के काबिल होते हैं, ठीक है। उनमें एबिलिटी होती है कि वो डिम लाइट को जो है वो सेंस कर सकें। तो बच्चे ये जो है हमने इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने डिटेल स्टडी की है, डिस्कस किया है इसको वर्टिब्रेट आई को, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को जो है उसको ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया है, उसके हर फीचर को, हर पार्ट को
तो इसको आपने जो है वो अच्छे से जो है वो मेमोराइज़ कर लेना है, उसके नोट्स बनाएं और इसको अच्छे से जो है वो लर्न करें।